जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष विशेष अभियानों में काफ़ी लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। आज आपके बीच में एक नई रोचक, नई ज़बरदस्त रियल लाइफ घटना से फिर से रूबरू कराता हूँ कि जैसा कि पहले मैं कई वीडियो में बात हो चुकी है, ददुआ कांड। जैसे 2007 जुलाई 2007 में ददुआ का कांड हुआ, इनकाउंटर हुआ, और उसी दिन सेम 22 जुलाई उसी दिन सेम ठोकिया का भी चल रहा था अभियान। दोनों टीमें अलग अलग चल रही थी। इधर ददुआ इनकाउंटर के बाद वो टीम जश्न मना रही थी, ठोकिया इनकाउंटर टीम चल रही थी, उसमें उनका एक सक्रिय लीडर मयादीन इनकाउंटर में ढेर हुआ। बाकी ठोकिया के अन्य गैंग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकल गए, लेकिन वापसी में एसटीएफ को आने वाले में काफ़ी रात हो गई, 10 बज गया, बूंदाबांदी भी हो रही थी, और ठोकिया ने अपने पूरे गैंग सहित रास्ते जंगल बीहड़ में एम्बुश लगा दिया, ऊंचे से एम्बुश लगा दिया। और जब एसटीएफ की टुकड़ी वहाँ से गुजरने लगी तो ताबड़तोड़ फायरिंग किया, और फायरिंग करने से हमारे कमांडोज और एसटीएफ के अन्य सहित 7 जवान शहीद हो गए। 7 जवान शहीद होने के बाद वहीं से मिशन बनाया गया, कसम खाया गया कि आने वाले 1 साल बरखी नहीं होगी, उससे पहले ठोकिया का खात्मा करना है। तो 2008 में ठोकिया एसटीएफ के हत्थे चढ़ा और इनकाउंटर में ठोकिया को ढेर हुआ। लेकिन 2007 में जो ये घटना हुई, इसमें 8 लोग घायल, 7 लोग हमारे जवान मौत के घाट उतार दिया गया। 15 लोगों के ऊपर 16 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ गैंगवार गांव के। उसमें से 2 नाबालिग थे और केस बहुत लंबे तक चलता रहा, जिसमें से अभी हाल में 10 जुलाई 2022 को केस का फैसला हुआ। 2 नाबालिग को छोड़ के 14 लोगों को आजीवन कारावास हुई, जिसमें एक बदमाश ठोकिया मारा ये पूर्व ही जा चुका था, लेकिन जो हमारे शेष 14 लोग बचे थे उनको आजीवन कारावास हुआ। अब आप सोचिए, कानून के भी एक शिकंजे होते हैं, और लगातार वो भी कार्रवाई चल रही होती है। लगातार एक के बाद एक गिरोह भी समाप्त होते चले जा रहे हैं, अपने आप को सरेंडर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि एसटीएफ यूपी एक सुरक्षा प्रणाली है जिसके खौफ से अपराधी कांपते हैं, जिसका नाम काफ़ी है, काम बोलता है, छोटे से लेकर बड़े बड़े अपराध को इतने अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं कि वाकई में एक गर्व की बात है कि एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जिस सुरक्षा प्रणाली के रहने की वजह से हम लोग काफ़ी अपने आप को सुकून महसूस करते हैं, काफ़ी अपने को आराम महसूस करते हैं, चैन महसूस करते हैं। क्यों? जो भी घटना होती है, देर हो सवेर हो, उस घटने का अंजाम तो एसटीएफ देती ही देती है। इससे दोस्तों, इतनी हमारे प्रदेश की इतनी सुरक्षा प्रणाली ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी घटना हो उसका पर्दाफाश कर करके उसके अंत तय तक पहुंचकर उसको क्लियर होना ही होना है। जब हमें पता चल जाए कि सारी चीज़ों का क्लियर होना ही है, तो हम ऐसे कामों में क्यों लिप्त हों। अपनी सुकून की ज़िंदगी जिया जाए, अपने अच्छे अच्छे कामों में किया जाए। जीवन मिला है, परिवार के साथ अच्छे से रहिए,
काम करिए, उन्नत करिए, क्योंकि अपराध का अंत तो है ही है। भले कुछ दिन के लिए आप बढ़ता है, लेकिन उसी से पूछिए, घटना तो हो जाती है, क्योंकि हम तो बहुत नज़दीक से घटना करने वाले, चाहे आतंकी हो चाहे डकैत हो, सबको बहुत नज़दीक से मैंने देखा है। जितने लोगों को देखा है सब लोग यही एहसास कराते हैं कि क्राइम अचानक ऐसे हो गया, तंग उत्तेजना आ गई, ऐसा कर दिया, लेकिन करने के बाद अपने को बचने के लिए, भागने के लिए कि हमको पुलिस पकड़ नहीं पाएगी, एसटीएफ पकड़ नहीं पाएगी, इस एक मन में भ्रांत होती है, जिस भ्रांत की वजह से लोग अपने को सरेंडर नहीं करते हैं, अपने को चालाक समझ करके और भागते रहते हैं। उसी चक्कर में और क्राइम होता रहता है और आपका अपराध बढ़ता रहता है, और अंत में इतना चरम पर हो जाता है कि अंतो काता इनामी बदमाश घोषित हो करके कहीं न कहीं किसी न किसी दिन किसी पुलिस हत्थे, किसी न किसी एसटीएफ, किसी टीम के हत्थे चढ़कर मेरा अंत हो जाता है। क्या इसीलिए जीवन मिला है? तो दोस्तों, हमें अपने आप को बहुत मजबूत रखना है, बहुत सतर्क रखना है। ऐसी कुछ आपराधिक घटनाएं जो कानून के खिलाफ हैं, इसमें हमें कभी लिप्त नहीं होना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।